सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप सैक्शन बी का नवा टॉपिक शुरू करना है, रिंग। ये सारा टॉपिक जो है सैक्शन ए वांगू है, इस करके थोड़ी ये सैक्शन दे विच मैं स्पीड अपनी तेज रखूँगा, तुसीं अपना काम नाल कंप्लीट करी जाइए। रिंग की हुंदी हैगी आ नॉन एम्प्टी सैट आर टूगैदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन। ये दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ग्रुप दे विच एक सी बाइनरी ऑपरेशन जिन्हों आपां मल्टीप्लाई ना स्टार सीगा, पर उन्होंने आप मल्टीप्लाई ना डिनोट किया सीगा। ये दो बाइनरी ऑपरेशन होणगे, ये प्लस ते इंटू दो मान ले। ये ध्यान रखना जी, जो प्लस है ये यूजल एडिशन ही हैगी, ये आप अपने सौखे वास्ते मन्ने जी प्लस। ते मल्टीप्लीकेशन उवें ये यूजल मल्टीप्लीकेशन नहीं, मतलब प्लस ते मल्टीप्लाई ये ऑपरेशन जिहड़े मर्जी हो सकते हैं। प्लस अते मल्टीप्लाई ऑपरेशन जिहड़े मर्जी हो सकते हैं, इहनूं रिंग कहांगे। दैट इज जिहड़ा ये अलजैब्रिक स्ट्रक्चर आर एडिशन ते मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन पाने। ग्रुप च आप एको पाया से याद होवे, ये च आप दो ऑपरेशन पाने। रिंग तां कहांगे इफ एंड ओनली इफ पहले पाता आप फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जे अपने को ये 8 प्रॉपर्टियां सैटिस्फाई हो रही ने। ग्रुप च 4 सीगियां, रिंग वास्ते 8 प्रॉपर्टियां ने। वो किहड़ियां कि ए प्लस बी हमेशा आर विच आवे। फॉर ऑल इत्थे पाता आपने, ध्यान च होवे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सीगी, पर यह क्लोजर प्रॉपर्टी किहड़े साइन के अंडर आ रही है? एडिशन के अंडर आ रही है, इहनूं कहांगे क्लोज्ड अंडर एडिशन। उवें है जी ये अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टी होगी जी। उवें आइडेंटिटी एलीमेंट आऊगा, ये कारे वास्ते आया अपने को जी? एडिशन वास्ते आइडेंटिटी एलीमेंट आ। ये जीरो नहीं पाया, आप सिंबल पाया, गल ध्यान रखनी है। ये सारे सिंबल ने प्लस ये यूजुअल एडिशन नहीं हैगी। उवें जिहड़ा ओ पाया या जीरो पाया हैगा, ओ कह लो चाहे जीरो कह लो, ये जिहड़ा हैगा अपने को जीरो नहीं हैगा, आम जीरो नहीं हैगा। मतलब ये सिंबल पाया आपां एडिटिव आइडेंटिटी वास्ते, इनू आपां ये आइडेंटिटी वास्ते सिंबल पाया। जिवें पहला सिंबल आपां उहदे विच ग्रुप च ई पाउंदे सीगे, उवें उहदे सिंबल आपां पावांगे ओ। वड्डा पा लो चंगी गल, ओ कह लो जीरो कह लो, पर यह जीरो का मतलब यह यूजुअल जीरो नहीं हैगी। ये तुहानूं लग गया होगा पता क्यों? क्योंकि ये एडिशन जे यूजुअल नहीं हैगी, जिहड़ी आम तौर पर आप यूज करते हैं, तो यह इदां नहीं है। फिर ए जो भी ऐड करांगे पक्का जीरो होगा, कुछ भी हो सकता। चलो ये सिंबल पाया आपने, ध्यान रखना सिंबल का ध्यान रखना कि जीरो नहीं हैगा, ये सिंबल। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलीमेंट किवें सी ग्रुप दे विच कि आइडेंटिटी निकले, पहली गल। दूजी गल आइडेंटिटी सैट दे विच भी आवे। एक गल ध्यान रखनी है, इत्थे इदां लाइन नहीं पाउणी हैगी। क्यों नहीं पाउणी हैगी? ये आर सिंबल आपां रिंग वास्ते यूज किया, ये रियल नंबर वास्ते सिंबल हुंदा, जबकि आपां रिंग कह रहे हैं, रिंग वास्ते कल्ला आर सिंबल आ। चलो इहनूं कहांगे आपां कि ये अंडर एडिशन आइडेंटिटी है, इहदा नाम होगा एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी का नाम हैगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव वर्ड तां पाया कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी की गल कर रहे हैं आप। ये थोड़ी गल होर शायद समझ आ जाए, ये वर्ड पाने की लोड़ की है, पहला तो पाया नहीं आप कदे ग्रुप दे विच। ग्रुप च आप तां नहीं पाया जी, ग्रुप दे विच ऑपरेशन कल्ला इक्को हुंदा सीगा, मतलब ग्रुप दे विच कल्ला ऑपरेशन इक्को हुंदा सी। तो अंडरस्टूड है कि अंडर मल्टीप्लाई ही आप आइडेंटिटी की गल कर रहे हैं, तो उस पाया सी कल्ला एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हुण ये दो ऑपरेशन ने। हुण आइडेंटिटी जिहड़ी हैगी आ, ये अंडर एडिशन कह रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन कह रहे हैं। ये कन्फ्यूजन दूर करने वास्ते आप नाल पाता जी एडिटिव आइडेंटिटी की। जो आइडेंटिटी की आप गल कर रहे हैं ये अंडर एडिशन ऑपरेशन। उवें इनवर्स की होंदा, किसी एलीमेंट विच आपां कोई एलीमेंट ऐड करिए कि आइडेंटिटी बन जाए, ऑपरेट करिए। हुण अंडर एडिशन कड्ढिया आपां ने इनवर्स, तो इहनूं कहांगे आपां एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एडिटिव इनवर्स कह लो, इत्थे इदां ही पा लो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स अंडर एडिशन इनवर्स की गल कीती है। हुण ये माइनस ए नहीं हैगा, देखो ध्यान दे विच होवे। ये वास्ते आपने जो इनवर्स कहा सीगा, इनवर्स की हुंदा, ए नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि आइडेंटिटी बन जाए। तो उरे सिंबल आप इनवर्स वास्ते ए लिया सी सिंबल,
ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੀ -1 ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਉਵੇਂ -A ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, -A ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ A ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਕਿ -A ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A + B = B + A ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮੋਡੇਟਿਵ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ A × B ਵੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ 6ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਟੂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ। ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਹ 7 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ A × B + C। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ A × B + A × C, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡਣਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ A ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਤੇ A ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਤੀ A ਦੀ, A ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, A ਨੂੰ ਫਿਰ C ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ A ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ A ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, A ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ। ਜਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ 8 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ 8 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਪਾਈਏ, ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਰ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਆਰ 2 ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਜ਼ ਅ ਰਿੰਗ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਰ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, both distributive laws hold। ਜੇ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਰ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ। ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਜੇ ਸਿਰਫ दो प्रॉपर्टियां सैटिस्फाई होण, किहड़ियां क्लोजर अते एसोसिएटिव। सैमी ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन कहा आपने, मतलब मल्टीप्लीकेशन वास्ते क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होवे अते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होवे तां आ की बन गया अपने कोल सैमी ग्रुप। ये दो प्रॉपर्टियां इहदे विच आ गईयां ते नाल की हैगा दोने डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये प्रॉपर्टी इहदे विच आ गई तां इह च 8 प्रॉपर्टियां आ गईयां इहदे विच। जे 8 प्रॉपर्टियां आ गईयां तां इहनूं रिंग कहांगे। तो रिंग के शॉर्ट फॉर्म दसना हो, रिंग की होंदा अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होंदा, अंडर मल्टीप्लीकेशन सैमी ग्रुप होंदा और डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करते हैं, उन्होंने रिंग कहांगे। बस ये गल चैक करनी, मतलब गल काम जो है वो ग्रुप वांगू ही है, बस ये चीज एक्सट्रा आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव ला चैक करने, लैफ्ट भी चैक करना, आप राइट भी चैक करना। तो एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपन फटाफट, क्वेश्चन तुसीं आप ट्राई कर लियो। क्वेश्चन करने तो पहला तो क्वेश्चन देख लेने पहला, फिर क्वेश्चन तो बाद देखांगे। वे स्टेटमेंट मैं लिखी देना, देख ही लो। 5th क्वेश्चन है जी, आर की हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਡ पेयर ने ए बी सी ਰੀਅਲ ਆ ਤੇ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जिस तरह भी डिफाइन किया है पहला किया है जी अपने, जिमें डिफाइन किया आप उवें मनांगे। आ दोने ये ऑपरेशन गिवन आ, दोने ऑपरेशंस गिवन ने। आर कोई सैट हैगा, इस सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, 2D के एलीमेंट्स आ रहे हैं। ए ते बी की अपने को रियल नूं बिलोंग करता है, इनू आप रिंग शो करना इस क्वेश्चन। ये मैं ऑरली कर रहा सी, आप कर लियो क्योंकि ग्रुप वाले क्वेश्चन ने उवें ही आ। अंडर एडिशन की चेक करना आप, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप चेक करना अंडर एडिशन। तो देखो जी क्लोजर प्रॉपर्टी की होगी, ये दो एलीमेंट आप सैट विचों मन्ने, उहदी एडिशन पक्का सैट विच आऊगी, ये आऊगी जी। क्यों आऊगी? एडिशन च की चेक करना, पहली गल इदां 2D का एलीमेंट होवे, ये 2D का जां इहनूं कहने आपां ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर होवे वो हैगा जी। दूजी गल की हैगा कि ए ते बी दोने की होन रियल नंबर होन, ये दोने रियल नंबर ही ने। ये दोने रियल नंबर क्यों ने? बिकॉज ए सी रियल नंबर और एडिशन पक्का रियल आऊगी, बी डी रियल नंबर और एडिशन पक्का की आऊगी रियल नंबर आऊगी। इस करके फिर अपने कोल क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सैटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किवें करांगे? ए बी सी डी ई एफ मान लवांगे, पहला कितने क्वेश्चन नाल दे जी। फिर उस तो बाद ए बी सी डी ऐड कर लवांगे, बाद चों ई एफ ऐड कर लवांगे, प्लस सी डी ई एफ ऐड कर लवांगे, बाद चों ए बी ऐड कर लांगे, आंसर बराबर आऊगा। तो तीजी प्रॉपर्टी हैगी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन वास्ते आपां की ऐड करिए कि सेम आवे आंसर। दो तरीके कहे सीगे इहदे विच, जां प्रॉपर सॉल्व कर लो जां पहला हिट एंड ट्रायल ला लो। हिट एंड ट्रायल में तुक्के ना कर लो, वो की आऊगा 0 0। जे ना निकले हिट एंड ट्रायल नाल फिर तुसीं कट के दिखा लो। ये दो तरीके पहला करे हुए ने। इस तो बाद ये हमेशा बराबर आऊगा कि यह आपां चेक करना कि सैट विच एग्जिस्ट करदा, ये करेगा क्योंकि दोने रियल नंबर ने। इनवर्स की होगा? ए बी दे विच आपां की ऐड करिए, माइनस ए बी ऐड करांगे, फिर की बन जाएगा ये आइडेंटिटी एलीमेंट। दूजे पासे भी ऐड कर सकते हैं। हुण यह जिहड़ा है इनवर्स सैट विच आऊगा जी, ये आएगा क्यों? क्योंकि ए बी रियल नंबर ने, जे नैगेटिव मल्टीप्लाई करांगे तो रियल नंबर ही आऊगा आंसर। चलो एक ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। हुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लानी है, ए बी सी डी ऐड कर लो, सी डी ए बी ऐड कर लो, आंसर बराबर होगा। बिकॉज रियल नंबर दे विच ए प्लस सी ते सी प्लस ए बराबर होंदे ने, मतलब अंडर एडिशन जो है अबेलियन ग्रुप बन गया।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ अंडर मल्टीप्लीकेशन ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी लैके आनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देख लो जी, दो नंबर लए आपां आर विच, ओहदी मल्टीप्लीकेशन ये बनेगी, ये भी पक्का आर विच ही आऊगी। ये क्यों आऊगी आर विच? ये दो रियल नंबर ने, ए ते सी, रियल नूं रियल नाल मल्टीप्लाई करांगे रियल नंबर ही आंदा हुंदा, भी रियल नंबर आ रहा, ये दोने रियल नंबर आ गए जी। इस करके जिहड़ा ये ऑर्डर्ड पेयर है वो पक्का आर विच आऊगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी सी डी ई एफ ले लवांगे, मल्टीप्लाई करांगे, दोने केस ए सी ई बी डी एफ होगा। मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है ये सैमी ग्रुप भी हो गया। ये कर लिए प्रॉपर्टीज। हुण करना बस अपना कला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो मैं करके दिखाना कि वो भी सौखा ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोने प्रूव करने ने, लैफ्ट ते राइट मैं एक करके दिखा रहा, दूजा असीं आप कर लियो। 8वीं प्रॉपर्टी है जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ए बी सी डी ई एफ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, सी डी प्लस ई एफ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ए बी ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ए बी, ये ऐड करांगे सी प्लस ई डी प्लस एफ, इदां ही अपना डिफाइन किया है। हुण मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस ए ई बी डी प्लस बी एफ, ये आ गया। ये लैफ्ट हैंड साइड कड्डी है। हुण राइट हैंड साइड की होंदी है जी, इहनूं डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इहनूं पहलां इहदे कोल लै जाओ, फिर इनू ये को ले, ये चेक करना कि दोनों आंसर बराबर हो गए, चेक करना। इनू मल्टीप्लाई कर किवें करांगे, ये आऊगा ए सी बी डी, इनू मल्टीप्लाई करांगे ए ई बी, फिर इन्होंने ऐड कर लिया, ये आऊगा ए सी प्लस ए ई बी डी प्लस बी। देखो आंसर बराबर ही। तो लैफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड हो गया। आई आप दूजे तरीके इसी प्रकार आप दूजा करना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है। सारिया प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी तो इन्हों रिंग कहांगे अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बस ये क्वेश्चन है सारे नाल दे। हुण कई दिमाग शायद गल आ रही होवे कुछ दिमाग दे विच, कि रिंग बारे की कहा सीगा कि जिहड़ी आ रिंग हैगी आ अलजैब्रिक स्ट्रक्चर, ये रिंग कहा सी आपां ने जे ये अपने कोल अंडर एडिशन ग्रुप होवे ते मल्टीप्लीकेशन वास्ते एडिशन वास्ते ग्रुप होवे जी, मल्टीप्लीकेशन वास्ते ये बने सैमी ग्रुप, ते अगे हैगी एच डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ने। कई दिमाग से गल आ रही होगी आप प्रॉपर्टियां जे अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है जी, कई दिमाग से गल आ रही होगी जे अंडर एडिशन आपने अबिलियन ग्रुप बनाता तो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी तो अबिलियन ग्रुप लै ही सारे से, आप उन्हें सैमी ग्रुप क्यों लिया। चलो सैमी ग्रुप लै लिया, कोई गल नहीं, सैमी ग्रुप लिया और रिंग कहता आपने, तो ये आप तीन प्रॉपर्टियां जो होर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता कि मल्टीप्लीकेशन वास्ते भी आप अबिलियन ग्रुप बना सकते हैं। तीन प्रॉपर्टियां किहड़ियां होर पा सकते हैं, ये किहड़ियां प्रॉपर्टी हैगियां ने, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, एक तो ये आइडेंटिटी एलीमेंट नहीं है मल्टीप्लीकेशन वास्ते, मतलब कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एक तो आ नहीं पाई हैगी इन्होंने रिंग दे विच, एक आ नहीं है, एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ नहीं पाया, एक नहीं पाया उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
अंडर मल्टीप्लीकेशन। आ तीन गल्लां नहीं हैगियां इहदे विच, जिवें ये सारा कुछ पाता एडिशन वास्ते या मल्टीप्लीकेशन, तीन गल्लां नहीं हैगियां अपने को। चलो नहीं पाइयां कोई गल नहीं हैगी, ये उरे तक रिंग। हुण अगे आपां डेफिनेशन बनावांगे, मतलब रिंग दे विच जे एक प्रॉपर्टी आ होर आ जावे, मतलब रिंग दे विच अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट विच आ जाए, तो ਇਹਦਾ नाम होगा रिंग विद यूनिटी। ये अगे डेफिनेशन बननगी जी। इत्थों पहली डेफिनेशन कर रहे हैं आप, रिंग विद यूनिटी। ये यूनिटी आप वन नूं कहने हुंदे आ, ते अंडर मल्टीप्लीकेशन जो आप आइडेंटिटी एलीमेंट का सिंबल लवांगे वो वन लवांगे, कि मल्टीप्लीकेशन वास्ते ये सिंबल जस्ट आप बनाए होने कि अपने याद रखने सौखे रहन। पहले भी गल की हुई है। अंडर एडिशन वास्ते जीरो क्यों बनाया, कि अपने याद रखना सौखा है जी, कि एडिशन वास्ते यूजुअल एडिशन वास्ते जीरो ही होता है, पर यह जस्ट एक सिंबल है, क्योंकि ये एडिशन यूजुअल नहीं हैगी। मैं जीरो कुछ भी आ सकता, मतलब उवें वन एक जस्ट एक सिंबल आ, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन जे यूजुअल मल्टीप्लीकेशन होवे तो वो वास्ते वन होगा आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का पता, पर ये यूजुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं हैगी, इस करके ये वन जस्ट एक सिंबल लिया अपने आइडेंटिटी एलिमेंट वास्ते, तो इन्हूं यूनिटी कहांगे। मतलब जिहड़ी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हैगी आ, उहदा नाम आपां इस केस रिंग दे विच यूनिटी रखांगे। ये गल ते कन्फ्यूज नहीं होना कि यूनिटी का मतलब वन आ, ये यूनिटी का मतलब वन तो है, पर यह जस्ट एक वन एक सिंबल आ, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। जिवें पहला किया आपने कि आइडेंटिटी एलीमेंट जो है वो ये पर डिपेंड करता कि ऑपरेशन किस प्रकार का है। उवें मल्टीप्लीकेशन वास्ते जो भी आइडेंटिटी एलीमेंट आऊगा उन्होंने आप वन कहांगे, एडिशन वास्ते जो भी आइडेंटिटी एलीमेंट आऊगा उन्होंने आप जीरो कहांगे। ये सिंपल है जस्ट। तो रिंग विद यूनिटी की होगा, डेफिनेशन लिख लियो, इफ R is a ring, algebraic structure is a ring, and x into 1 equal to x equal to 1 into x for all x belongs to R and 1 belongs to R। हुण ये गल समझ आ जाएगी ये क्यों लिखी है। ये जस्ट एक आपने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी विच लैके आउंदी है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की होंदी है, किहदे नाल मल्टीप्लाई करेगी सेम आवे आंसर, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, तो वन बिलोंग्स टू आर पाएगी। आइडेंटिटी एलीमेंट सैट विच ही चाहिए होंदा अपन जिवें ग्रुप च करदे सीगे। जे यह प्रॉपर्टी एक्सट्रा आ जाए रिंग दे विच, दैन आपां की कहांगे, जिहड़ी आर हैगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इहनूं कहांगे इज अ रिंग विद यूनिटी। इत्थे गल ध्यान रखनी है, नोट पा लियो, चाहे विच ही पा लो, आलसो ये विच ही पा लो। एक गल ध्यान रखनी है कि वन कुछ होर आ, जीरो कुछ होर आ, ये बराबर नहीं होंगे। ये तो आप दसण वास्ते पाया कि ये अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी हैगी आ, ये अंडर एडिशन आइडेंटिटी है, अलग अलग होणगियां, सेम नहीं आउणगियां कदे भी। ये रिंग विद यूनिटी आ गया। हुण एक होर डिफाइन करना हैगा कि इहदे विच जे कल्ली आ प्रॉपर्टी आ जाए, बस कल्ली कमोडिटी प्रॉपर्टी आ जाए अंडर मल्टीप्लीकेशन, उन्होंने कहांगे आपां कम्यूटेटिव रिंग। दूजी डेफिनेशन है जी, कम्यूटेटिव रिंग। ये की होगा, ध्यान रखना जी, कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होवे जी, एडिशन का कम्यूटेटिव हैगी वो तो रिंग दे विच हैगी हैगा। जे आ वाली प्रॉपर्टी आवे, मतलब मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव होवे, ये प्रॉपर्टी एक्सट्रा आवे, तो आप कहांगे रिंग नूं कम्यूटेटिव रिंग। मतलब इफ आर इज अ रिंग एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। जे आ प्रॉपर्टी विच नाल एक्सट्रा आ जावे
then ਜਿਹੜਾ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਕਮੂਟੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਾ ਇਨਵਰਟੀਬਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੂਨਿਟੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਯੂਨਿਟੀ 1 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਹਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਯੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਯੂ ਕੋਈ ਆਰ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਜੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਯੂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਦਾ, ਜੇ ਯੂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂ ਆਰ ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਟੀਬਲ। ਤਾਂ ਯੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਯੂ ਕੋਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ ਇੰਟੂ ਵੀ ਇਕੁਅਲ 1 ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਇੰਟੂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵੀ ਇੰਟੂ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵਰਟੀਬਲ। ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
यूनिट मतलब कि इकल्ले सिर्फ यू की गल कर रहे हैं, आप सारे वास्ते नहीं कह रहे है। किसी ये कोई एलीमेंट आर आ, कोई सैट आर आ, कोई रिंग आर आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ यूनिट डिफाइन कर रहा है कि जिहदा भी इनवर्स निकले, क्योंकि अंडर एडिशन तो हरेक का इनवर्स निकलेगा, बिकॉज जो रिंग होंगी हैगी आ अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होंगी है। अंडर एडिशन तो हरेक का इनवर्स निकलूगा, उसका कोई फायदा नहीं है। पर अंडर मल्टीप्लीकेशन की कहा आप, रिंग को सैमी ग्रुप किया, मतलब इनवर्स की गल तो की नहीं अपने। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन जिन्ना कि सारा का एग्जिस्ट नहीं करूगा, सारा का एग्जिस्ट क्यों नहीं करूगा, बिकॉज अंडर मल्टीप्लीकेशन आप इनू ग्रुप नहीं कहा है आर, मतलब सिर्फ सैमी ग्रुप कहा रिंग नूं आपां ने। तो इनवर्स बारे कुछ नहीं कह सकते, आइडेंटिटी बारे कुछ नहीं कह सकते है, कमोडिटी प्रॉपर्टी बारे कुछ नहीं कह सकते है। पर जिन्ना एलीमेंट्स का अंडर मल्टीप्लीकेशन जे अपने को इनवर्स निकल गया, निकलूगा पता नहीं निकलूगा पता नहीं है अपन, जिन्ना का निकल गया उस एलीमेंट को आप यूनिट कहांगे, यूनिट है जी वो, जां उहनूं कहांगे कि वह इनवर्टिबल है। तो देखो हुण ये गल जे दिमाग च आ रही होवे, जिहड़ी आपां रिंग हैगी आ वो रिंग विद यूनिटी मननी पैनी है। रिंग विद यूनिटी क्यों मननी पैनी है, बिकॉज इनवर्स की गल तां ही होगी जे यूनिट उहदे विच आइडेंटिटी एलीमेंट उहदे विच पिया होगा। तो यदा नाम की रखिया आपने, जे आइडेंटिटी एलीमेंट रिंग दे विच आ रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन, इनू की कहा आपने, रिंग विद यूनिटी। तो अंडरस्टूड है कि जो आप यूनिट की गल करनी है वो वास्ते जो आप रिंग लवांगे वो विद यूनिटी होगी। तो देखो लैट कर लो, लैट आर बी आ रिंग विद यूनिटी, एंड ये तो चलो गल मैं लिखती, ध्यान रखनी है, ये फर्क है जी, ये मल्टीप्लिकेशन वास्ते यूनिटी मन्ने आप, एडिशन वास्ते। एंड लेट कर लिया यू बिलोंग्स टू आर, यू कोई भी एलिमेंट ले लिया, इफ देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू आर सच दैट यू वी इक्वल टू 1 इक्वल टू वी यू, जिवें आ किता जे, मतलब कि मतलब की बन गया कि यू का इनवर्स आर विच आ गया, जे आ गया दैन वी नू की कहांगे, यू का इनवर्स, एंड यू नू की कहांगे, यू इज कॉल्ड यूनिट। फिर ये एलीमेंट नू यूनिट कहांगे। यूनिट मतलब की हो गया कि वह एलीमेंट जिहदा अंडर मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकल रहा, तो यू नू आप यूनिट कहांगे, और जां आप इदां कहांगे यू इज इनवर्टिबल, जिस तरह मर्जी करो। थोड़ा जिहा डेफिनेशन वध आउणगियां जी, डेफिनेशन जे क्लीयर होणगियां तां अगे थ्योरमां होणगियां अपणियां जी। चलो यह अपना यूनिट वाला पार्ट सीगा जी, इहदी एक थ्योरम आ जी इहदे उपर बेस्ड, वो करवानी है जी। वो स्टेटमेंट चेक कर लो की है स्टेटमेंट वो, लेट आर बी आ रिंग विद यूनिटी 1, यूनिटी 1 है जी, ये 0 के बराबर नहीं हैगी। दैन द सैट ऑफ यूनिट्स ऑफ आर फ्रॉम फॉर्म्स आ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन इन आर। ये वही है, जो ग्रुप चंगी तरह पता होगा तो ही ये टॉपिक प्रॉपर होगा, छेती मतलब प्रॉपर समझ आऊगा जी। स्टेटमेंट की हैगी आ, आर कोई हैगी आ रिंग विद यूनिटी, इतों स्टार्ट कर रहे हैं।
R is ring with unity। मैं दोबारा बोल रहा यूनिटी कह लो चाहे वन कह लो, गल एक ही है। यूनिटी की है इस केस 1, मतलब कि R जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप आ जी, अभिन्न ग्रुप आ, अंडर मल्टीप्लिकेशन सैमी ग्रुप आ, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड कर रहे हैं, प्लस एक प्रॉपर्टी होर एक्स्ट्रा होल्ड हो रही है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट करता, ये दिता होया आपां तां दिता। अगे कहा की हैगा जिन्ने भी सैट ऑफ यूनिट्स, मतलब देखियो ध्यान किवें पा रहा, मैं कोई एस सैट ले लिया, ये की ने कल्ले यूनिट्स ने यू। हुण यूनिट्स किनूं कहने आपां, सच दैट इदां कह लो कि यू इज यूनिट इन आर, इदां कह लो कि जिन्ने भी यूनिट एलीमेंट ने, मतलब जिन्ने भी एलीमेंटां दा इनवर्स निकलदा, जिन्ने भी एलीमेंटां दा इनवर्स निकलदा है वो सारे एलीमेंट आप एक सैट विच पा लें, इदां कह लवो चाहे इदां कह लवो, इहनूं जिस तरह मर्जी कह लवो, जिन्ना दा भी इनवर्स निकलदा सारे आप एक सैट विच पा ले, वो एस सैट कहदा। ते यह जो एस सैट होगा ये अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये दो ऑपरेशन होंगे ना, एडिशन भी होंदा मल्टीप्लीकेशन भी होंदा, जिहड़ा यह सैट होगा एस अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है ये ग्रुप बनाएगा, मतलब चार प्रॉपर्टी सैट से कराने, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सारी आप ये होल्ड कराने। सो देखो कर रहे हैं आप, ये सारी प्रॉपर्टी सैट से करानी है अपने। चलो क्लोजर प्रॉपर्टी सैट से कराने पहला तो रिंग विद यूनिटी है जी अपने को, बाकी सारा ग्रुप वाला काम है जी, बस उन्हें की पता होना चाहिए यूनिटी की होंगी है तो यूनिट की होंगे, बाकी सारा ग्रुप वाला काम ही है। चलो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं आप ये। क्लोजर प्रॉपर्टी की होगी, लैट करांगे आप यू वी, गौर नाल देखियो यू कॉमा वी दो आप इस विच मन्नांगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन शो करना आप, तो इन्हां दी प्रोडक्ट जो हैगी वो एस विच लैके आवांगे। हुण जे आपां नूं पता होगा कि एस विच किदां दे एलीमेंट ने, एस विच उदां दे एलीमेंट ने जिन्हां दा इनवर्स आर विच आ रहा, वो एलीमेंट एस विच ने, आर दे वो एलीमेंट जिन्हां दा इनवर्स आर विच ही आ रहा, इहदा इनवर्स कड्डांगे, इहदा इनवर्स कड्ड के आपां शो करांगे कि आंसर आर दे विच ही आ रहा, ये शो करना आपां ने। हुण जे आपां कहीए कि यू वी दा इनवर्स कड्डांगे जी, ये वी इनवर्स यू इनवर्स हुंदा हैगा, जे आ गल करिए आपां यू वी दा इनवर्स करिए आपां जी, वो वी इनवर्स यू इनवर्स हुंदा हैगा। ये जिहड़ी चीज़ हैगी आ ये ग्रुप च शो कीता सी आपां, जे ग्रुप च शो कीता सीगा तां ये चीज़ आपां डायरैक्ट यूज़ कर सकते हैं इहदे विच, इदां नहीं ग्रुप जे पिछे लंघ गया तो कुछ नहीं यूज़ करना, ग्रुप ही शो कर रहे हैं आप इहदे विच। तो देखो ध्यान ना किवें यू वी आप इस्तेमाल ले, दिस इंपलाइज जिहड़े यू वी ने ये पक्का आर विच भी आउणगे कि यू एस दे विच आर दे एलीमेंट ने, एंड इन्हां दे इनवर्स भी पक्का आर च आउणगे, क्यों, क्योंकि एस विच उही एलीमेंट ने आर दे जिन्हां दा इनवर्स निकल रहा तो आर विच आ रहा। नाउ फिर देखिए आप यू वी, यू इंटू वी आर च आऊगा जी, पहला ये देखांगे कि यह एलीमेंट आर विच आएगा, पहली गल। दूजी गल देखांगे कि इहदा इनवर्स निकलदा, जिहड़े आर दे एलीमेंट का इनवर्स आर विच आ गया वो एस विच पाउणे आपां। हुण क्लोजर प्रॉपर्टी सैट से करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट लिया, ये आर विच आऊगा, देखो जी आऊगा जी, क्यों, बिकॉज आर की हैगी रिंग, देखो समझ आया, रिंग जो होंदी है अंडर मल्टीप्लीकेशन सैमी ग्रुप होंदा, मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जो दो एलीमेंट आप आर विचों मनांगे तो उसकी मल्टीप्लीकेशन पक्का आर दे विच ही आऊगी। नाउ यू वी इनवर्स लिया, ये कितना बन गया वी इनवर्स यू इनवर्स, ये कितना है प्रूव आपने, ये भी पक्का आर च आऊगा जी, आऊगा जी, क्यों, क्योंकि वी इनवर्स भी आर विच आ रहा, यू इनवर्स भी आर विच आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन पक्का आर विच आऊगी, बिकॉज आर इज रिंग, लिखा है बिकॉज आर इज, आर जो है वो रिंग। तो की बन गया
कि u इंटू v भी पक्का S विच आऊगा फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू S। ये प्रॉपर्टी जो है ये सैटिस्फाई हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। ऊपर पाना तो पा लो तो भी ठीक है, नीचे पा दो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी जाए कह लो कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, जाए पा लो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इथों नाल पाना पैना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी किहड़ी गल कर रहे हैं, क्यों ऑपरेशन दो नहीं एडिशन की गल कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन की गल कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी। हुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है जी, वो देख लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ एलीमेंट ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ एलीमेंट जो हैगे ने पक्का आर विच भी आउणगे क्योंकि एस विच आर दी एलीमेंट ने, सीधे ही हो जाएगा इतों तो यू वी डबल्यू ये बराबर होंगे, जे समझा आए किसी ने, क्योंकि आर दे एलीमेंट ने। आर की होंदा सैमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वास्ते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पक्का होल्ड करेगी, तो बराबर आ गया सीधा। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये भी ये होल्ड कर गया। तीजी गल शो करनी है आपां हुण आइडेंटिटी एलीमेंट, वो सैट विच ही आ गया। देखो फिर लैट किया यू कोई एस विच, ये मर्जी आ दोबारा चाहे ना लैट करो, पहला लैट किया ही है सारा कुछ अपने इत्थे एक बार लैट करके फिर सॉल्व कर सकते, जो दोबारा करो तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा। तो यू आपां कोई एस विचों मान लिया, जे यू नूं आपां 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो पक्का यू आऊगा 1 इंटू यू, चैक करो ठीक है। जे नहीं समझाया हुण देखो जी, यू एस विच है, यू आर विच भी होगा। आर की हैगी आ रिंग विद यूनिटी, यूनिटी की होंदा रिंग दे एलीमेंट जो 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो पक्का आंसर सेम ही आऊगा। तो यदा मतलब की बन गया कि एस यूनिटी तो आ गया। हुण ये यूनिटी नूं आपां एस विच एग्जिस्ट कराउणा, ये यूनिटी नूं आपां एस दे विच एग्जिस्ट कराउणा, ये हजे इदां एग्जिस्ट नहीं होना जी। ये एस विच किवें आऊगा वो देखते हैं आपां। यूनिटी नूं आपां एस च एग्जिस्ट कराउणा, ध्यान दो किवें। इस तो पहला इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ला रहे हैं, यू एस विच तो यू आर विच भी आए, ध्यान दिओ। तो यू नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए, यू नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि आंसर जो है वो आइडेंटिटी बने। यू इनवर्स नाल कर लिया आपां मल्टीप्लाई। हुण इह गल समझनी है, ध्यान। इनवर्स एलीमेंट कर रहे हैं, आइडेंटिटी बाद चों आएगा जी। हुण आइडेंटिटी तो 1 तो ले ही सकते हैं आपां कि आइडेंटिटी तो निकल ही है, पता तो हैगा, पर ये फर्क ये रहेगा कि आइडेंटिटी एलीमेंट सैट विच एग्जिस्ट कराउणा वो करांगे। पहले इनवर्स वाली गल कर रहे हैं, देखो ध्यान। इनवर्स की हुंदा हैगा कि इहनूं एस नूं यू नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि आंसर आइडेंटिटी बने। हुण जे इनवर्स सैट विच आ गया, जे यह इनवर्स सैट विच आ गया, फिर आप कहांगे कि यू दा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा। हुण इत्थे आऊगा कि आपां नूं जे एस बारे पता होवे कि एस च एलीमेंट किदां दे आ रहे, तां ही आपां डिसाइड कर पावांगे कि यू इनवर्स एस च आ रहा। एस च 2 प्रकार के एलीमेंट ने, किहड़े किहड़े? ओह यू आ जिन्हां दा इनवर्स आर विच आ रहा, जाए कह लो एस विच ओह एलीमेंट ने जो यूनिट ने, जां जिन्हां दा इनवर्स आर विच आ रहा। नाउ ਇਹਦਾ इनवर्स किया आप यही चैक करना कि एस विच आ रहा कि नहीं आ रहा। ਇਹਦਾ इनवर्स किया, ये किहदे विच आऊगा जी, ये कितना बनेगा, यू बन जाएगा। इनवर्स का इनवर्स सेम होंदा, ये आर विच आ गया।
ਜਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਐਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂ ਇਨਵਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਐਸ ਚ ਆਊਗਾ ਫॉर ऑल u ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ s। ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਕਿ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਕਿਵੇਂ, ਆਲਸੋ u ਤੇ u ਇਨਵਰਸ ਦੋਨੇ s ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਾਂ, u ਵੀ s ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ u ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ s ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ s, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ s ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੱਕਾ s ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, 1 ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਸਫਾਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ s ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।